वोडाफोन आइडिया की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूज बेस है। काम के हिसाब से तो मजबूत फंडामेंटल हो जाएगा, वो आप समझ जाएंगे। कितना एजीआर ड्यू देना है, कितना सारा कर्जा है, 5G को पूरे इंडिया में लॉन्च करना है, 4G का विस्तार करना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और ज्वाइन मेंबर भी हैं मेरे। उन्होंने कहा कि सीगल इंडिया का फंडामेंटल बताइए सर, कैसी कंपनी है। बहुत बढ़िया सवाल। और मैं भी इसकी पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। अभी 2024 में इसका IPO आया था और कंपनी के पास अगर ऑर्डर बुक देखें तो लाजवाब। और अगर एक महीने की इसकी ऑर्डर बुक देख लें तो 3600 करोड़ से ऊपर जा रही है। फिर उसकी वो ऑर्डर बुक में मिल जाएगी। सारी बातें करेंगे इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, EPC इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करती है, बढ़िया वर्क करती है। पूरी चीज़ों को समझेंगे। समझने के उद्देश्य से ही सर वीडियो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और कल भी मैंने आपको रामा स्टील को अलग उद्देश्य से समझाया था, IRFC को भी समझाया, और एक कंपनी और थी उसको भी मैंने अलग ढंग से आपको समझाया था जो जबरदस्त के ऊपर थी, है ना। तो जो चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो चीज़ आप देख सकते हैं जो दूसरों को नहीं दिख सकती, समझ लो वही चीज़ अच्छी है अगर वो सही दिशा में है। उलझनें हो जाती हैं उसमें, जैसे कि अगर आपने कुछ चीज़ सोचा, दूसरा भी सोच रहा है, दूसरा गिरते ही निकल गया, या दूसरे ने किसी होल्डिंग कम हुई वो कुछ और समझ गया। फिर आपको समझना है कि अगर किसी की होल्डिंग कुछ चीज़ों से कम हुई है तो क्या वो दोबारा आ सकता है। समझा रहा हूँ मैं आपको इशारे में। तो इसलिए चीज़ों को जब तक एंड नहीं होता तब तक उसके निष्कर्ष को कहना कि ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो हो गया, बिल्कुल गलत है। एंड होने के बाद ही चीज़ें समझ में आती है। दूसरी बात हम करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया SBI से जो उसको लोन लेना है बहुत करीब है, पर SBI ने एक शर्त रख दी। वोडाफोन आइडिया की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूज बेस है। काम के हिसाब से तो मजबूत फंडामेंटल हो जाएगा, वो आप समझ जाएंगे। कितना एजीआर ड्यू देना है, कितना सारा कर्जा है, 5G को पूरे इंडिया में लॉन्च करना है, 4G का विस्तार करना चाहिए इनको। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। इक्विपमेंट्स लगेंगे, किसी की टावर की सुविधा होगी तो उसके लिए इनको क्या चाहिए? पैसा। और पैसा अगर ये कहीं से लेकर अपने काम को करेंगे तो उससे आप ये मत समझ लें कि वो नंबर 1 पर आ जाएगा। पैसा कहीं से मिला तो वो 2-4 दिन की तेजी आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज आती क्यों है, उसके मकसद क्या है, ये आप सबको पता है। अगर कोई कंपनी बेकार है, समझो एक कंपनी बेकार है और वो किसी चीज़ के लिए काम कर रही है, कुछ जुटाने के लिए, लोन लेने के लिए, तो यानी कि वो लोन लेगी तो पैसे भी तो लौटाएगी ना। अब उसे ऐसे खैरात में तो कोई लोन देगा नहीं कि भाई हमें आप वापस नहीं चाहिए, रख लो लोन। तब तो चलो सरवाइव कर जाएगी कंपनी, पर वो लोन ले रही है काम को बढ़ाने के लिए। तो मुख्य आपके फोकस क्या हो गया? काम, वर्क। तो अगर वोडाफोन आइडिया को लोन मिल गया तो वो तो तेजी लाएगा। टिकने वाली चीज मैं आपको पहले बता गया। तो ये मत कहना कि कल को अगर से लोन मिला ये भाग गया, अरे सर ये तो भाग गया, हाथ से निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं भैया, मजबूती चीज आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। क्या शर्त है? क्या शर्त जो है SBI ने रख दी है, ये भी बड़ी शर्त है। तो इस शर्त को आज हम पूरा समझकर चलेंगे। वोडाफोन आइडिया SBI से ऋण प्राप्त करने के करीब है, लेकिन एक शर्त के साथ। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि SBI जो है, अब लोन की बात नहीं करेंगे, SBI जो है अपने साथ कुछ सरकारी बैंकों को लेकर चलेगा। यानी कि एक SBI और 6 से 7 बैंक और होंगे सरकारी जो वोडाफोन आइडिया को लोन देंगे। समझ में आया? दूसरा अगर आपको समझना है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, और एक अन्य तरीके से, वो आगे मैं आपको बताऊंगा।
वोडाफोन आइडिया को जो लोन के जरिए जो पैसा चाहिए वो 35,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 35,000 करोड़ रुपए अकेला एसबीआई नहीं देगा, सबसे पहले आप ये समझ लो। समझ रहे बात को? तो एसबीआई ये कह रहा है कि मैं आपका लोन सैंक्शन कर दूंगा, यानी कि पास कर दूंगा, पहले वोडाफोन आइडिया जो प्राइवेट बैंक है उनको भी राजी कर लें, मना लें या उनसे लोन ले लें। तो क्या शर्त हो गई कि भैया अगर 35,000 करोड़ का लोन वोडाफोन आइडिया को चाहिए, अगर उसमें से सरकारी बैंक या एसबीआई कुछ पैसा देगा, वो अमाउंट नहीं पता कि कितना है 35,000 करोड़ में, पर वो तब देगा जब और प्राइवेट बैंक हैं वो भी वोडाफोन आइडिया को, यानी कि अगर ये बात एसबीआई वाली, मान लो प्राइवेट बैंकों ने भी कहा चलो भैया एसबीआई ये कह रहा है, सरकारी बैंक है, सरकार का साथ है, चलो हम भी लोन देंगे, तो ये एक बहुत वजनदार न्यूज़ बन जाएगी कि जब चारों तरफ से वोडाफोन आइडिया के पास पैसा आएगा। सबसे पहले आपको ये समझकर चलना है। समझ रहे इतनी सी बात? अब एक चीज़ और कहानी समझो कि वोडाफोन आइडिया को अगले 3 साल के लिए 35,000 करोड़ रुपए, सॉरी अगले 3 साल के लिए 45,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय, यानी कि पूंजी व्यय यानी कि कैपेक्स के लिए चाहिए, जहां पर ये अपने नेटवर्क का विस्तार, कुछ चीज़ों को खरीदना या कर्ज उतारना या फिर 5G को आगे बढ़ाना, इसको 45,000 करोड़ रुपए का इसने एक प्लान बना दिया है। पहले तो ये समझो, जब ये 3 साल का प्लान बनाया है, यानी कि अपने काम को बढ़ाना और इतने पैसों के द्वारा, अब इसमें से 35,000 करोड़ रुपए इसको आगे बढ़ने के लिए अब चाहिए। तो जब ये लोन पास होगा तब ये आगे जाकर अपनी चीज़ों को करेगा। ये छोटे शब्दों में मैंने आपको चीज़ों के द्वारा बताया है, ठीक है। अब आप समझो, वास्तविक चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। 25,000 करोड़ रुपए का जो फंडेड फैसिलिटीज यानी कि वास्तविक लोन होगा वो 25,000 करोड़ का है। 10,000 करोड़ का है नॉन फंड फैसिलिटी, यानी कि क्रेडिट या बीसी यानी बैंक गारंटी के द्वारा ये जुटाएंगे। एसबीआई अपने साथ 6 से 7 बैंकों के साथ लेकर चलेगा, जिसमें ये तो होंगे सरकारी, प्राइवेट बैंक दूसरे समूह में है, और फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक भी इसके अंदर आएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि 25,000 तो भैया लोन उपलब्ध कराएंगे, और जो बाद का 10,000 करोड़ रुपए है वो बैंक गारंटी मांगेगा या कुछ चीज़ें रखवाएगा कि कुछ करेगा, तो 10,000 वो अलग है। 25,000 के मसले में अब ये देखना है कि कौन कौन बैंक इन चीज़ों को चीज़ें देगा, यानी कि नॉन फंड फैसिलिटी का मतलब बैंक 10,000 करोड़ कैश सीधे नहीं देंगे, इसके बदले बैंक गारंटी बीजी लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी या इसी तरह की सुविधा दे सकते हैं। तो टोटल 35,000 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले भी वोडाफोन आइडिया ने करीब करीब अपने जो फंड जुटाने की स्थितियाँ थी उसमें 6400 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया जुटा चुका है। समझ गए? तो ये है वोडाफोन आइडिया की कहानी, जो अब है फंड पर रुक गई है। एसबीआई मान गया है, पर एसबीआई ने शर्त रख दी कि जब तक के वोडाफोन आइडिया अन्य प्राइवेट बैंकों के साथ ये चीज़ें नहीं करेगा तब तक के और चीज़ों को समझना आसान नहीं होगा। ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये सारी वोडाफोन आइडिया की कहानी थी। जो एक न्यूज़ जो आपको पॉजिटिव लग रही है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एसबीआई ने अब पेंच फंसा दी हैं, इसे आप समझकर चलना। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर योगेश जी ने कहा है कि सीगल इंडिया के ऊपर वीडियो बनाइए, जो इस वक्त उन्होंने जो कल लिखा भैया 314 रुपये करीब का शेयर है, कैसा फंडामेंटल है, क्या क्या इसकी स्थितियां हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो सर देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं इसकी एनालाइज जो कर रहा हूं इसके फंडामेंटल और इसकी चीज़ों को खोज कर रहा हूँ, शेयर प्राइस की स्थितियों के साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, अगस्त 2024 में कंपनी का आईपीओ आया था जो 401 रुपये के हिसाब से मिला था। कंपनी का जब लिस्ट हुआ तो करीब करीब 4.5% कंपनी का शेयर जो है आगे लिस्ट हुआ, जो 419 रुपये करीब का कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ। तो ज़्यादा कंपनी के शेयर ने गेन नहीं दिखाया। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने उसके बाद 425 रुपये करीब का हाई लगाया था, उसके बाद इसने दूसरा हाई नहीं लगाया, और करीब करीब अगर हम स्थितियों को देखें तो इसका जो लो था करीब करीब 222 रुपये करीब का था। तो ये वो कंपनी है जो आईपीओ के माध्यम से लिस्ट हुई, 425 का हाई लगाया, 222 का लो लगाया, और अब इस रेट कंपनी का शेयर मिल रहा है।
अभी तक के कंपनी ने ना तो राइट इश्यू दिया है, ना कंपनी ने अलग विधि के साथ बोनस स्प्लिट कुछ नहीं किया है, ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, कंपनी पंजाब की है और गुरुग्राम हरियाणा में इनका हेडक्वार्टर है, ये आप समझकर चल सकते हैं। सीगल इंडिया क्या बनाती है, यानी क्या काम करती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनी वर्क करती है, तो कंपनी हाईवे और एक्सप्रेसवे कंपनी का निर्माण करती है, रोड्स बनाती है, ब्रिज और फ्लाईओवर बनाती है, रेलवे और ब्रिजेस बनाती है। दूसरा अगर देखें तो मेट्रो प्रोजेक्ट पकड़ती है, टनल्स बनाती है, एयरपोर्ट, रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर प्रोजेक्ट, वाटर, इस तरह की कंपनी जो है प्रोजेक्ट पर वर्क करती है। ये अब आपको समझ क्या चल गया। तो ये वो कंपनी है जो आईपीओ के बाद अच्छा ही वर्क कर रही है, कोई ऐसा वैसा वर्क कंपनी नहीं कर रही है, आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, कंपनी की झोली में अभी एक न्यूज़ निकल कर आई आज, कंस्ट्रक्शन कंपनी की झोली में आया 704 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट। इस महीने कुल ऑर्डर 3684 करोड़ के पार, ये सिर्फ एक महीने का है। यानी कि इस महीने कंपनी ने काफ़ी ऑर्डर पकड़े। और अगर मैं आपको बताऊं तो जून के बाद कंपनी को कई बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिसके अंदर 2423 करोड़ के भी अरुणाचल प्रदेश रोड ऑर्डर्स, और आज जो 704 करोड़ का ऑर्डर है ये भी कंपनी को मिला है, जो कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर के साथ इन सारी स्थितियों के साथ किया है। अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक जून तक देखें तो करीब करीब 18,568 करोड़ की थी। अब इस महीने जो इसको ऑर्डर मिला है, अब ये जब कंपनी बताएगी इतनी होगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो करीब करीब अगर देखें तो 18,568 करोड़ की ऑर्डर बुक, और ये 3600 करोड़ का जो और ऑर्डर बुक मिला है इसको, तो यानी कि कंपनी के पास काम कितना है ये आप समझकर चल सकते हैं। तो अगर मैं 30 जून 2026 तक की 18,568 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक की स्थिति बताऊं तो रोड के अंदर करीब करीब 12,664 करोड़, यानी कि 67.93% का इसके पास ऑर्डर बुक है। रिन्यूएबल की तरफ अगर हम देखें तो करीब करीब 3,845 करोड़ है। मेट्रो की तरफ देखें तो 991 करोड़ यानी 5.34% है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखें तो 3.35% यानी 622 करोड़, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखें तो 1.76%। इस तरीके से बस, टर्मिनल और टनल्स, तो टोटल कंपनी के अंदर जून 2026 तक इसकी ये ऑर्डर बुक की स्थितियाँ थी जो 18,568 करोड़ की थी, और अब इसे 3600 करोड़ का और ऑर्डर मिला है। इसे आप अपनी स्थितियों के साथ चीज़ों के समझ सकते हैं। दूसरी यहाँ तक तो कंपनी बहुत बेस्ट लग रही है, और आईपीओ के बाद कंपनी जिस तरीके से ऑर्डर बुक पकड़ रही है भैया, लाजमी कि लिस्टिंग के बाद इतना सारा कंपनी को ऑर्डर, एक महीने में 3600 करोड़ का ऑर्डर मिलना, वो भी बड़े प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट ही नहीं है कोई। तो यानी कि कंपनी अपना फ्यूचर दिखा चुकी है। किस तरीके का कि जिस इतनी हिसाब की ऑर्डर बुक है तो इसे सालों तो लगेंगे इसे पूरा करने में। और हमारी स्थितियां शेयर प्राइस के ऊपर नीचे जाने की नहीं है, हमें सिर्फ ये पता लगना है कि कंपनी मजबूत है या नहीं है। तो क्या है कंपनी, यहाँ से कंपनी मजबूत लग रही है। मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप देखें 5,625 करोड़ का है। करंट प्राइस देखें 323 करोड़ का है। हाई अगर देखें 406 का है, और लो अगर देखें तो 223 करोड़ का है। इसे आप समझकर चल सकते हैं। जून 2025 में कंपनी ने 838 करोड़ की सेल, 51 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। जून 2026 में 970 करोड़ की सेल और 64 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। इक्विटी कैपिटल देखें 87 करोड़ की है। रिजर्व अगर देखें 2051 करोड़ का है, और उधार कंपनी में ज़्यादा है, देखो सर 1311 करोड़ का, ये भी आप समझकर चलना। और अगर हम स्थितियों को और समझें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी अभी हमें माइनस में दिख रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई भी अच्छी संकेत हमें नहीं दिख रहे हैं। और प्रमोटर देखें सर, लगातार 82.05% प्रमोटर को अपनी कंपनी में बहुत बेहतरीन विश्वास की, एक बार भी अपनी होल्डिंग को इन्होंने इसकी नर पर कम करके नहीं दिखाया, यानी कम नहीं हुई है। एफआईज अपनी होल्डिंग को 3.28% बढ़ा रहे हैं, डीआईज अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर 10.41% है, और इसके अंदर ही सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 2.48% की हिस्सेदारी है। यानी कि कंपनी हर तरफ से, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या सेल हो या कंपनी के ऑर्डर पकड़ने की स्थितियाँ हो या अपनी सारी वर्तमान की जो भी इसकी स्थितियाँ हैं, अच्छे मजबूत संकेतों की तरफ है। पर इतनी ऑर्डर बुक को पूरा करना, इसमें साल हो जाते हैं, वो भी आप समझकर चल सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए,
और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।